कि ब्रज धूली हूँ प्राणों से प्यारी लगे, और ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोई बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, कि नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, और छवि छाक से मोए छकाए रहो। श्री राधा वल्लभ यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। श्री राधा वल्लभ यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। कि प्रेम सरोवर जाने के तू, कि प्रेम सरोवर छाड़ के तू, भटक्यो और भटक्यो क्यों चित्त की चाहन में, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, क्यों बैठो करील की छान में। कि प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही, तो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है ना, तो वो यही कहता है कि प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही, और रह वो कर सीधे स्वभावन में। ऐश्वर्य की तरफ मत भाग, ऐश्वर्य में कछु ना धरे, माया में कछु ना धरे। कि प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही, और रह वो कर सीधे स्वभावन में। मन तो ही मिले विश्राम वहीं, वृषभानु किशोरी के पायन में। कि मन तो ही मिले विश्राम वहीं, वृषभानु किशोरी के पायन में। कि बुद्ध कहे चतुराई बड़ी, कि बुद्ध कहे चतुराई बड़ी, और जग में ममता के सैल पटी है। कि मान बड़ो धन धाम बड़ो, और करतूत बड़ी जग में प्रगति है। ये आजकल की गाथा है। कि बुद्ध कहे चतुराई बड़ी, कि बुद्ध कहे चतुराई बड़ी, और जग में ममता के सैल पटी है। कि मान बड़ो धन धाम बड़ो, और करतूत बड़ी जग में प्रगति है। कि गजबाजो द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान से कौन घटी है। ये ऐश्वर्य की बखान है। पर कि सो श्री राधे की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। कि सो श्री राधे की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे नारी बहुत खूबसूरत है पूरी ना, लेकिन वो आगे नाक ना है, तो क्या वो सुंदर लगेगी? ऐसी हमारे पास ये सब चीज है। गजबाज हमारे पास, गजबाने हाथी, बाजबाने घोड़ा, इंद्र और हजारों आदमी हमारी कार से हमारी सेवा में लगे हुए हैं। इंद्र के समान हम वो है, मतलब राजगद्दी भोग रहे हैं। सुनी, लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। भगवान के नाम, बिना भगवान की भक्ति के, राधा रानी की भक्ति के बिना ऐसे ही है जैसे कि सुंदर नारी की नाक न हो। जैसे नाक के बिना सुंदर स्त्री बेकार है। कितने हुए पर भगवान को भजन ना है तो ऐसे जैन जैसे घोड़ो बैठे बस समझ में आया? कि जब दांत थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दे है। ये ईश्वर पे भरोसे की बात है। भरोसा करेगा, लेकिन व्यक्ति को भरोसा होता नहीं है। मतलब भरोसा ना हो तो फिर कठिन हो। कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षी में, और सब की सुध ले तब तेरी विलय है। जय हो प्रभु। कि जान को देत अजान को देत, कि जान को देत अजान को देत। अजान अनजान आदमी, अजान मतलब जिनके जो बोल नहीं सकते, जानवर। अच्छा जानवर।
प्राणी निर्जीव नहीं, निर्जीव नहीं है वो, तो है सजीव। उसमें। है सजीव ही। ज्ञान ना है। जानवर लेकिन बुद्धि और विवेक नहीं है उसके अंदर। विवेक ना हो। पशु हाँ, कि जान को देत अजान को देत और जहान को देत, जहान माने पूरा संसार सृष्टि, संसार को दे कि जान को देत अजान को देत और जहान को देत वो तो को भी दे है, कि रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं है। जय हो। अब हम सोच करके बैठ जाएंगे हमारे पास गिना है कि हमारा ये तो है वो, हमारा ये तो है वो, वह कह रहे थे कितना है वो। केवल प्रभु के दरबार में ना कर गड़ो कि प्रभु जो तो मंजूर है वो होगो, पर लेकिन अब ये है कि तेरी अगर इच्छा होए तो हमारे कष्ट या दूर कर दे, और तो दैनो ही है तो हमें वो भी स्वीकार है। समर्पित हो जाओ प्रभु के, फिर देखो क्या आनंद आता है। हैं? जब तक तुम कहोगे कि मैं कि मैं यह उपाय करूंगा, कि मैं यह उपाय करूंगा, कि मैं यह उपाय करूंगा, तुम सब निरर्थक हो जाओगे तुम्हारे सब उपाय। प्रभु के सामने काल को उपाय कठिन ना चले। उपाय तो करे इंसान का। अरे तो वही तो ये तो भूल है, चले ना उपाय। भूल यही तो है इंसान की। और बस मैं कोई चीज तो बता रहा हूँ, भूल यही तो है हमारी आपकी। वहाँ के घर में देर है अंधेर ना है। हाँ। जय हो प्रभु। अगर तुम उसको समर्पित हो जाओगे हाँ। तो भूल भी सुधर कि तू ही जाने, चुप, कि तू हमारा और हम तेरे ही, तेरे सिवाय हमारा कोई ना है। जब ये भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, जागृत हो जाएगा दिल के अंदर, तो प्रभु फिर मतलब दूर ना है तुमसे। बताओ हमसे बड़ा झूठा ना कोई दुनिया में, हमसे बड़ा मूर्ख ना कोई दुनिया में, और वो बिल्कुल अटल है अपने वापस सत्य पे, बिल्कुल अटल है। और सुनो, जोड़ दे। अब आजकल की हम बाबा में भी कितने पाप कर जाओ, नाटक नाटक मंदिर के जाएंगे, सब काम करेंगे, उन्हें भी करते करते भी जब भी कितने पाप करें। और सुना कि बुद्धि को बुद्धि भई घट अंदर, हमारी जो बुद्धि है इतनी चंचल है, चलायमान है, कि वो कुबुद्धि पैदा हो जाती है। जो हम लौकिक संसार का दृश्य देखते हैं ना, एक तो पारलौकिक संसार है जो मरने के बाद प्राप्त होता है, एक जीते जी ये लौकिक संसार है जो भौतिक संसार बोल देते हैं इसे। लौकिक और पारलौकिक दो ही प्रकार के हैं। लौकिक सुख जो हम यह संसार में भोग रहे हैं, पारलौकिक सुख जो हमको आगे भगवान द्वारा प्रदत्त होना है। अब क्या पता होगा हम यह कर रहेगा तो वो हमको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, उसका सुख हमको वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें क्या पता है। वो तो ईश्वर के अधीन है ना, तुम्हारे अधीन थोड़ा ही है। फल देने वाला तो ईश्वर है। हम और तुम लोग सब जो है व्यक्ति ईश्वर ने केवल कर्म के लिए स्वतंत्र किए हुए हैं, कर रखे हैं। कर्म बेटा तू जैसा चाहे वैसा कर ले अपने मन से। कर्म तू जैसा चाहे वैसा कर, स्वतंत्र है। कर्म में मैं तुझे रोकूंगा भी नहीं, ईश्वर ये कहता है कि कर्म में तो मैं तुझे रोकूंगा ही नहीं। कर्म में तो तू स्वतंत्र है, जैसा करना चाहे वैसा कर, लेकिन फल की इच्छा मत करना। फल मेरे अधीन है, जय हो प्रभु। फल तो मैं दूंगा, और जैसी तेरी कोमरी और वैसी मेरी गीत। जय हो। समझ रहे हो, जैसे तेरे कर्म होंगे अक्षरशः आना पाई थे उनका हिसाब करूंगा मैं। तू उसका हकदार नहीं है हिसाब करने का, तू केवल कर्म करने का अधिकारी है। तो बुद्धि को बुद्धि भई घट अंदर, घट माने अंदर जो मतलब जो हमारा हृदय है जिसमें प्रभु विराजमान है, जो कहते हैं घट घट में विराजमान। घट में, घट माने अंदर का हृदय, कि बुद्धि को बुद्धि भई घट अंदर और जो अपने प्रभु सो मुह चोरे। कि बीत गयो विषया सुख में लच नर लालच लाग रहे हो मन तूरे। कि जो कोई कंचन छार मिलावत, कंचन माने सोना, छार माने जो वहां में विष मिलावे, जहर मिलावे, या छार जो सोने को जो गला देता है उस तत्व को छार। छार माने एक अम्ल होता है, एक छार होता है। बेस बोलते हैं। हाँ एसिड और बेस। हाँ,
लेकिन वो साइंटिफिक शब्द है, हाँ। लेकिन छार यहाँ मतलब जो है उस चीज को कहेंगे हाँ, जो कि हमारी आत्मा को भी गला दे। यहाँ नाम जी कौन है? कि बोलते को बोलते भाई घट अंदर, वो भी और जो बने प्रभु सो मुँह चोर है, बीत गए विषया सुख में लालच लाग रहे हो मन तूर है। कि जो कोई कंचन छार मिलावत, और लेकर पत्थर सो नग फूरे, वो उसी के समान है जैसे कि नग जानो आप, जो हीरा हो जवाहरात हो मोती हो माणिक हो उसे नग बोलते हैं तुम जो है, और वह हम अपने आप अपने हाथों से पत्थर से फोड़ रहे हैं, क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं, नग नष्ट हो जाएगा, यही तो मिलेगा। कि जो कोई कंचन छार मिलावत, लेकर पत्थर सो नग फूरे, कि सुंदरिया नर देह अमोलक, ये हमारी देह जो प्रभु ने प्रदत्त की है हमें, बहुत सुंदर है। ये किसके लिए दी है हमें प्रभु ने? अच्छे कर्म करने, सत्कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने। सत्कर्म करने के लिए दी है। कि सुंदरिया नर देह अमोलक, तीर लगी नौका कतबूर है। जिस प्रकार से कि मल्लाह किनारे पे आई हुई नाव को डुबाए दे, उस पार से लेकर के आ रहा है, और किनारे पे जैसे दूसरे किनारे पे नाव आने वाली और मुझ जाएगी वह डुबाए दे, तो वो उस प्रकार का परिणाम है कि चार हाथ रह जाए शेष किनारा और मन नाव डूब जाए, चाहे आधा किलोमीटर चल के आ रही है। तो हमने कितने वो कर्म करे, लेकिन हम पर जो ये दुष्कर्म है वो तो वो उसी के समान है जैसे हमने किनारे पे आके परिणाम डुबाई दी। कि सुंदरिया नर देह अमूलक, तीर लगी नौका कतबूर है। तो हे मनुष्य, या किनारे पे आई हुई नौका को क्यों डुबा रहा है? अपने या कर्म सुधार ले। क्यों? कि मनुष्य योनि संसार की 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। अंतर कि मनुष्य के अंदर प्रभु ने बुद्धि और विवेक दिया है, बाकी विवेक किसी भी योनि में नहीं है। बुद्धि तो है थोड़ी बहुत, हाथी में भी है, कुत्ते में भी है, बंदर में भी है, बहुत से जीव ऐसे हैं जो बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन विवेक किसी में नहीं है, वो मात्र मनुष्य के अंदर ही है। तो या को मतलब जो है अनुकरण कर ले, अनुसरण कर ले, अनुपालन कर ले, या विवेक का। या तीर लगी हुई किनारे पे जब तो मनुष्य योनि मिल गई है, तो मनुष्य योनि केवल भगवत भजन के लिए मिली है, न कि या माया जोरविका जी मिली हो। माया तो प्रभु ने फैला रखी है, लेकिन माया का ध्यान करने के अलावा मायापति को ध्यान कर ले। दुनिया या माया में फंसी हुई है, मायापति की तरफ का को ध्यान है। जय हो प्रभु, तेरी बड़ी लक्ष्मी से बची नारायण ना चाहिए। लक्ष्मी समय चाहिए, लेकिन नारायण नहीं चाहिए। समझे? मोड़ा दी कटवा दो मम्मी ना आया है क्या? तो असली बात ये है, संतन इसलिए जब लक्ष्मीपति है तुम संभाल लोगे, तो लक्ष्मी तो फिर उन्हें भी चरणों की दासी है, वो रह कहाँ जाएगी? आखिर वो रह कहाँ जाएगी? वह तो मायापति चाहिए, और जब मायापति तुम्हारी पकड़ रखे तो लक्ष्मी तो तुम्हारे पास जबरदस्ती आवेगी। तुम लाख मना करोगे ना, तब वो अपने आप आवेगी कि मैं मायापति नहीं छोड़ूंगी। तुम क्योंकि मैं ना छोड़ रही तो मैं तुम्हारे संग रहूंगी, तुम मुझे थाली बनाओगी तो मैं तुम्हारी जौरानी बन जाऊंगी। समझो ऐसी बात। लेकिन तुमको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन आज क्या है, प्रभु पे भरोसा हो रहा है, लक्ष्मी पे भरोसा है। जैसे मैंने भी कही तुमसे पैसा से ज्ञान हो, पैसा से दान हो, केवल पैसा ही पे आदमी को भरोसा है, पैसा पति पे भरोसा ना है। इसीलिए भरोसा उस पर करना सीखो, बस यही हमारे कहने को सार है। गोविंद पे गोविंद जय हो प्रभु, बस खूब कहे तो हम है। तो खूब भजन जो कहे भगवान तू भक्ति दे दे, भक्ति में लगा दे तू हमें। हाँ,
तो वो कब लगावे को? ऐसा कर कहवे तो थोड़ी लगावे को, ना भगवान। वह तो आचरण में लाओ उस चीज को। सुनो, करनी और कथनी में बहुत बड़े अंतर है। करनी और कथनी में, कहने में और करने में। ना दिन लगे कहवे में और दिन 4 लगे करवे में। ना ये तो मास की जीव है, ये 1 सेकंड में कह देगी कऊ काम है। तो भक्ति कैसे मिले बाबा, ये बता दो। अरे मैं पता कैसे तो कैसे आवे? जब समर्पण करोगे अपने को, समर्पण। मैं ना करो धंधाने को लौटाए दो। मैं ये ना करो कि फकीर बन जाओ, ये ना करो मैं। कोई कर्म तो बने जो अरे तो भक्ति कर्म, में आवे। हाँ कर्म है। खराब हो तो जब भक्ति, मतलब ये कि भजन करने बैठे तो कहीं से कहीं हाँ। जो चीज, मतलब ये कि बेमतलब की देखो, हम हमारी जो भी ये सब भक्ति के जो उपाय है ना, ये हमारे सब शास्त्रों में लिख दिए गए हैं। हमारे विद्वज्जनों के द्वारा, हमारे मनीषियों के द्वारा, हमारे मतलब जो रसिकों के द्वारा ये सब चीज लिख दी गई है। लेकिन वह कोई न तो पढ़ रहो, न कोई जो पढ़ रहो का है, वह जो कह रहो का है, न वह को अनुसरण कर रहो। सुनी बाबा के तो भक्ति, भजन भक्ति- करने बैठे तो ओम ही आ जा। भक्ति और त्याग एक दूसरे के यों है, दुश्मन नहीं, उल्टे। अगर तुम त्याग की तरफ चले तो भक्ति तुम्हारी दासी बनेगी, और तुम्हारे अंदर त्याग नहीं होगा तो भक्ति तुमसे दूर भागेगी। ये उल्टो है। चाहे जैसे संत के चरण में सुनाओ, ये सुनाओ ये। मैं तो बस सुनेगी भैया सब भैया यही बहुत कालीन फुर्सत में आएंगे जब सुनेंगे। वृंदावन में चले जाओ बाबा। जब ऐसे लगे। एक सुना दे, एक तो राधा रानी की सवैया सुना दे। ये सबसे भजनानंदी है हमारे। ए ना, ये परकम्मा देंगे ना दिन आएंगे समझाऊं मैं। इनके आशीर्वाद है। इनके तो बस की ना रहे हो कतई। ये इतने वे भागवत ये है, लगनी हो गई। ये इनकी हमारी बहुत भजनानंदी है। ना बाबा, ना बाबा बल्कि कौन प्रेरणा है? तो ऊपर अपनी या प्रेरणा तुम मार से- के चलो तुम दर्शन तो भैया राधा रानी के सुनाए जरूर, सुना। जब तुम कह रही हो सुनाए। बाबा सुना दे। हम वो वृंदावन गुलवादा पहुंचेंगे और रात तक वो तेरे हाईवे पर बैठा है, वो बस पे भी उस स्कूटी पे। कि जोलो ब्रस भानु जा विराजमान बाम अंग, कि जोलो ब्रस भानु जा विराजमान बाम अंग, जोलो बाम बैरिन की पड़े दृष्टि बंकना, जोलो संग राधा त्योलो बाधा सारी दूर रहे, और राधा की कृपा से कोई परस है कलंकना। कि न्यारे हो तु राधा जूते आध हो रही जावे कृष्ण, कि न्यारे हो तु राधा जूते आध हो रही जावे कृष्ण, और सुनो जैसे शून्य संग होवे यदि अंकना, कि गोवर्धन धारे चाहे असुर संघारे श्याम, नारायण श्यामा की कृपा से कोई शंकना। जय हो। कि मोर पंख धारे बंसी बारे प्यारे यशोदा के, और जन के रखबारे त्यूलोकन ते न्यारे पे, मधुकर काक पक्ष कोकिल के की कामरिए कारे कारे सारे वारे नंद के दुलारे पे। शिव सन काज जाको चाहे कृपा कोर सोई, और दीन जिसका शिव सनकादिक आदि ऋषिगण जाके एक कृपा की कोर चाहते हैं। कौन की? श्याम सुंदर की ना, श्याम सुंदर की, हाँ, श्याम सुंदर। गोविंद की। कि शिव सन काज जाको चाहे कृपा कोर सोई, वही श्याम कि दीन बैल हो रहे भानु नंदिनी के द्वारे पे, जय हो जय हो। वही श्याम। भ्रकुटी विलास पे जो विश्व को नचावे सोई, वही श्याम। भ्रकुटी विलास पे जो विश्व को नचावे सोई, नाचे नंदलाल। कि नाचे नंदलाल या की भौं के इशारे पे, वही नंदलाल। राधा की जितो को भौं है जाएंगी उधर कुआ की निगाह वो उधर ही नाचे वो। भौं टेढ़ी है गई तो कहाँ पे जाएगा? हकीकत है। जिनके पवित्र राधा रानी बड़ी हिंद
एक ही चीज है ये दोनों। सुनाओ उनकी, सुनाओ जिनके पद चाहो वो सुनाओ। जिनके पद। कि जिनके पग चापत नंद लला, वो तो वेद प्रसिद्ध पुराणन में, सुर 33 कोटि की कौन कहे, यह ब्रह्म पड़ो लपटायन में। कविलाल गोपाल के जीवन कि कविलाल गोपाल के जीवन मूल, और शशिकांत के कोटि प्रवाहन में, जय हो श्री राधे। रह रे मन तो से करूं विनती, वृषभानु किशोरी के पायन में। जाके नंदलाल पैर पर उठ रहे, हे मन, तू चरणन में लग वही जा।